मैं मौजूद है यूपी के लखनऊ यूं कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और समाजवादी पार्टी कार्यालय है। आप हमारे सामने मौजूद है, फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी से स्टार प्रचारक है रामलोटन निषाद जी आज हमारे साथ मौजूद है और खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है एनडीटीवी 7। धन्यवाद आपके चैनल को। गठबंधन 2027 में साथ रहेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी आपने देखा होगा 1 महीने के अंदर आजाद समाज पार्टी के जो सांसद है, मुखिया है, वो 3 बार आजम खान से मिलते हैं और जो है उनकी पत्नी से मिलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी कल खबर चल रही थी कि आजम खान और ये तीनों अवैसी साहब और आपके आजाद समाज पार्टी के तीनों एक हो जाएंगे 27 में? देखिए, हमारा मुसलमान भाई जो है, चाहे हमारा दलित भाई है, अपना वोट पानी में नहीं फेंकेगा, कूड़ेदान में नहीं डालेगा। चाहे वो आजम खान जी, उन्होंने कहा जब आजम खान पे आफत आई, जो पार्टी के जब पार्टी बनाई गई उस समय से आजम खान ने मेहनत किया और आज जो कह रहे हैं कि आजम खान जेल में है, अखिलेश यादव पर कायदा आरोप लग रहा है। अच्छा ये बताइए, आजम खान के साथ क्या पार्टी नहीं खड़ी हुई? अखिलेश यादव जी 2-2 बार जाकर के उनसे जेल में सीतापुर मिलते हैं, शिवपाल यादव जी जाके मिलते हैं, रामपुर में उनके घर पर जाकर उनके परिजनों से मिलते हैं। क्या अखिलेश यादव आजम खान की साथ जहां पर वह कारागार में है, उनके बगल में अखिलेश यादव सोएंगे तभी माना जाएगा कि आजम खान के प्रति हमदर्दी है? अगर आजम खान चाहे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, अगर ये लोग आपस में गठबंधन के हिस्सा है कि नहीं? कौन? आजाद समाज पार्टी इंडिया गठबंधन की नहीं, वो तो लड़ गए थे और हम लोगों ने भी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि चलो भाई, उगता हुआ सूरज है, लड़का है, इसको जो है कि थोड़ा स्लोली मोड में इसको जिता देना है। लेकिन अब देखना है। आप बताओ, पहले यही चंद्रशेखर जी कह रहे थे मिल्कीपुर में हम सभा को समर्थन देंगे। आखिर में कौन सी आफत विपदा आ गई कि ऐन मौके पर सूरज चौधरी को वहां से प्रत्याशी बना दिया गया? तो भैया, हमको तो देखो, भाई है और भाई की समालोचना मैं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ। कहीं न कहीं क्या आप जो कह रहे थे अभी कि भाजपा के गले की फांसी, क्या आपको नहीं लगता कि सपा के गले की फांसी? कुछ नहीं। देखिए, मायावती जी का प्रत्याशी वहां नहीं लग रहा है। जो वोट हमें नहीं मिलना था, पीडीए का, दलित वर्ग का, जो कल बयान दिया, मायावती जी का सपोर्ट है उनके साथ। अब अच्छी बात है, अगर मिल जाए भैया, चाहे भतीजा और बुआ का मामला है, अगर उनको मिल जाए समर्थन तो अच्छी बात है। और मैं कहूँ तो लिख के दे दूं, अगर 10,000 से 10,000 एक वोट हो जाएगा सूरज का, तो आप बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रामलोटन निषाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा। इस तरह की खबरें एनडीटीवी 7 का मकसद होता है दिखाना। मैं असलम खान, आप देख रहे हैं एनडीटीवी 7, राजधानी लखनऊ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी 7। इस समय मौजूद है यूपी के मिल्कीपुर में और मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा है। बताया जा रहा है कि पूरे देश की निगाहें 2027 का आगाज है और कहा जा रहा है कि एक तरफ सपा, एक तरफ बीजेपी, दोनों अपने प्रत्याशियों को लेकर, और यहाँ पे एक नारा चल रहा है। यहाँ पे एक नारा है बाहरी का और एक नारा है परिवारवाद का। वहीं पे मौजूद है, हम दिखाएंगे कि ये जो है बीजेपी का कार्यालय, आप देख पा रहे होंगे। चंद्रभान पासवान जो यहाँ के जो है वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने इन पे ही भरोसा जताया। आप देख पा रहे होंगे बीजेपी का कार्यालय है और चंद्रभानु पासवान जो भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, आज हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे और आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल है? सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का हृदय के आभार व्यक्त करता हूं। बताया जा रहा है कि 2027 को लेकर ये जो चुनाव है, एक बड़ा चुनाव है और पूरे देश की निगाहें इस पे हैं। तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ माहौल है? लोगों में बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का फूल खिलाने के लिए मिल्कीपुर की जनता तैयार बैठी है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा विकास का होगा। यहाँ पर जो भी शिक्षा सुविधा, सड़क की व्यवस्था, जो भी है, मूलभूत जितनी सुविधाएं हैं, सब पर काम किया जाएगा। मिल्कीपुर से हमारे साथ मौजूद रहे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और आइए आपको लिए चलेंगे सूरज चौधरी के पास, जो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, उसी अयोध्या की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे चुनाव को लेकर पूरे देश की निगाहें हैं। इसका सबसे बड़ा उपचुनाव है। यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं और वहीं पे जो सपा से सांसद हैं उनके लड़के हैं। वहीं पे आजाद समाज पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और आइए जानेंगे। नाम क्या है सर? सूरज चौधरी, संतोष नाम है। और यही बगल वाला गांव जो है, 1-2 गांव छोड़ के परसपुर सथरा मेरा घर है। अवधेश प्रसाद के साथ में बहुत सालों तक लग करके उनको सांसद बनाया, विधायक बनाया, रात दिन उनके साथ डटे रहे। मिल्कीपुर के जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अवधेश की आदत है उनका तिरस्कार करना। कुछ अगर उन्होंने कोई बात रख दी, जैसे कि हमको टिकट के लिए खुद जब चुनाव लड़ावे के रहा तो पैसा रुपया खर्च कर यही ले जाए, कहीं के टिकट तो देवे, रात दिन उनका रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा से चुनाव लड़ाए। चुनाव जब जीत गए तो हम टिकट मांगे। 2024 में आप साथ में थे? साथ में थे। 22 में उनको विधायक बनाने का अगर कोई नाम है सबसे पहले आएगा तो सूरज चौधरी का नाम आएगा। नहीं, उनके तो काउंट डाउन चलता रहा, बुढ़ा गया एकदम से, फिर से उनको नई जिंदगी। राजा कहे जाते हैं। राजा
सांसद बनाने के लिए यही बगल हमारे विद्यालय भाई अंबेडकर बाल विद्या मंदिर, यहीं पे कार्यक्रम करा रहे हैं, यही दहाड़ते रहे। जैसे अपने लिए आज हम दहाड़ रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए, ऐसे दहाड़ते रहे। और इस वर्ष के दहाड़ते रहे कि इनका जितावत ही यहाँ मिल्कीपुर के कोनो काम हुए तो सुनिए सब काम कह देंगे। लेकिन जौने दिन चुनाव जीते यहाँ के तमाम लोगों को लेके गए तो उनका माला पहना वाले बड़े बड़े लोग आए गए, माला फूल बुके, हम लोग को एकदम किनारे कुर्सी लेके भैया बैठो फिर पानी वानी पियो, अंदर में जाके मिले शुरू कर दें। कोई काम बोलो तो सुनना बंद कर दिए, टिकट मांग लिया तो समझो हम दुश्मन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो यहाँ से सीट चुनाव जीत के जाते हैं तो राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं और पूरे देश में एक चर्चा होती है कि अयोध्या बीजेपी हार गई। आप देखिए हम लोग मिल्कीपुर की जनता है, मैं भी यही हूँ, ठीक है। और वो बोलते हैं कि हाई लेवल का इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन करो, वोट मांगने के लिए आप लोगों से मेरा कहना है मिल्कीपुर में तो आके वोट मांगते हैं, तो बात नेशनल मुद्दे की क्यों करें। मिल्कीपुर का वोट लेते हो, यहाँ पे सार के नाम पे लोगों को गुमराह करते हो। अभी सूरज चौधरी जैसा उनको कोई मिला नहीं था। अच्छा, जब पीडीए की बात आती है तो उस समय आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया है वो भी अखिलेश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और यहीं पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ से पीडीए की बात करते हो? पीडीए, अरे भाई 7 टिकट दिए लोकसभा का, 9 टिकट दिए, 7 हार गए। 7 जिनको सांसद बनाया समाज के लोगों ने, मतदाताओं ने उनको सांसद बना दिया। और जब टिकट देने की बात आई तो अब परिवारवाद लागू कर लिया। ये कौन सा पीडीए है? पीडीए मतलब सभी को सहभागिता मिलनी चाहिए। अभी यहाँ का टिकट दिए हैं, ऐसे लड़का के टिकट दिए हैं जो निष्क्रिय। में मुद्दा क्या है? आजाद समाज पार्टी से आप हैं, मुद्दा क्या है आपका? देखिए मेरा जो तकलीफ है यहाँ सबसे बड़ी बात, एक महोदय सार छोड़े हैं और दूसरा लोग बोलते हैं कि हम सर सब सार पकड़े, यह मुद्दा लेके चलता है। एक छोड़े हैं, एक लोग छोड़े हैं, बीजेपी वाले सार छोड़े हैं और अवधेश प्रसाद कहता है सार पकड़ब, यह बोल के मिल्कीपुर के तमाम साथियों को जो है बरगलाते हैं। लगभग 10 किलोमीटर दूरी से और रोड पे तमाम दिखाई दिए। कहना क्या है, मैं अपनी बात कह दूं। देखिए सार एक जन छोड़ता है, एक जने पकड़े कहता है, बड़ा धरना देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो देखा सांसद बने। अब अभी तो सड़वा पकड़ सकत, बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग जी खूब सिखाई दे। सड़वा सांसद बन गए तब वो तो पकड़े वाला कम हो गई सकती। अब कहता है बेटों को विधायक बनाओ तब सार पकड़ जाए, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दर्द आपका है वही दर्द सूरज चौधरी का है। मैंने आप लोगों के बीच से खेल को क्या कहना चाहिए? पड़े हुए हैं आप लोग, सूरज चौधरी को एक बार साथ दीजिए। 12-14 महीने का चुनाव है, अगर सूरज चौधरी चुनाव जीता है, विधायक बनाते हैं आप, तो खुद ही लाठी उठाएंगे सारों के लिए जो नुकसान पहुंचा रहे, और भीम आर्मी के साथ में टूट पड़ेंगे, बॉर्डर से उनको बाहर भगाएंगे, सबको भगा दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है, जनता भी कहती है कि जब चुनाव जीतना होता है, नेता को वोट लेना होता है तो आपके लड़के हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, तमाम कहते हैं। उसके बाद जब ये चुनाव जीतते हैं और जब पहुंचते हैं तो इसके बाद पीछे आपकी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं अपने गांव से 4 गांव बाद दूर हूं, मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी आपको पूछ लेना चाहिए अगर ऐसा कुछ है। कहीं कुछ नहीं, ये लोग दिल से मुझे मानते हैं। अगर ऐसा डाउट मानते हैं कि जहां तरफ सपा और बीजेपी की कांटे की टक्कर है वहां पे आजाद समाज पार्टी कहां तक लड़ेगी? देखिए आजाद समाज पार्टी से ही जो लड़ेगा ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुजन मतदाता 1 लाख है। तमाम सर्वे वाले कह रहे, अभी तक 30,000 कह रहे थे, कल से जब से मैंने नामांकन किया है, शुरुआत की है, तब से लोग कह रहे हैं कि आपका 60-70 हजार। बहन जी का आजाद समाज पार्टी को यहाँ सपोर्ट है? बहन जी का सपोर्ट अंदर से उनकी आत्मा जाने, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुजन समाज के बच्चे उनके दिल में रहते हैं। डायरेक्ट उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया है, लेकिन भविष्य में आशा है कि उनके संकेत मिल रहे हैं कि वो हमें समर्थन, हमारे पार्टी को, हमारे अपने बच्चों को जरूर देंगे। आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आजम खान से 1 महीने के अंदर 3 बार मुलाकात हुई और वहीं पे आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान समाजवादी के एक बड़े नेता है, कहीं ऐसा तो नहीं संकेत कुछ और? समाजवादी की क्या बात करते हैं? उस समाजवादी को जो परिवारवादी बोलिए, समाजवादी मत बोलिए, पहले उसे परिवारवादी बोलिए, क्योंकि परिवारवादी के चक्कर में अजीत प्रसाद को टिकट दिया हुआ है जिसका मिल्कीपुर में कोई मतलब नहीं। ऐसे नेता समाजवादी को लेके डूब रहे हैं। अच्छा, आपको तांत्रिक बाबा क्यों कहते हैं? ये नाम यहाँ के मठाधीशों ने दिया है। यही कोई ब्राह्मण समाज का होता तो उसको बोलते हैं पंडित जी, महाराज जी, विद्वान है। दलित समाज का कोई बच्चा होगा तो ऐसे ही गंदा नाम देंगे लोग। ये बदनुमा थप्पा लोगों ने दिया हुआ है। एक जानकार है, अध्यात्म से उनको क्या कहना चाहते हैं जो आपको तांत्रिक बाबा कहते हैं? उनको ईश्वर बहुत प्रगति दे और वो जहां रहे अपनी दुनिया में खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद पार्टी से लड़ रहे हैं। ये मिल्कीपुर चुनाव कहीं ना कहीं पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। चलिए, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मेरे आवास पे, मेरी कुटिया पे आकर हमसे बात करके और हमारे विचारों को देश, दुनिया और क्षेत्र में पहुंचाने के लिए आप आए हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। हम आपके लिए, आपके पे बहुत ही ग्रेटफुल रहेंगे। राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो दांव तो उल्टी पड़ गई। दांव तो उल्टी पड़ गई। राम तो उनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद जो उनका सेवक है,
उनको राम लाए तो बहुत ही अपने को भाग्यशाली मानते हैं, बहुत भाग्यशाली। हमारा जन्म यही हुआ है। हमारे बाबा का नाम राम नेवल। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री दुखीराम। हमारे भाई का नाम रामोद। हमारे मामा का नाम परशुराम। हमारे ससुर का नाम राम सेवक। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। इतिहास और बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बता दो जिसके नाम के आगे पीछे राम लगा हो। कोई एक नेता बता दो, हिंदुस्तान में कोई एक नेता बता दो जो नेता हो, जो दम भरता हो राम की, उसके नाम के आगे या पीछे राम हो, बता दो। फैजाबाद जिले में ही बता दो। मिल्कीपुर उपचुनाव चल रहा है, तो इसलिए ये सब एक मैसेज दिया है इस चुनाव ने। इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव बताया जा रहा है अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, और इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव बताया जा रहा है, और 2027 का आगाज है मिल्कीपुर। ऐसे में क्या कहेंगे आप के लड़के हैं और वो जो है मैदान में है? ऐसा है, मेरे लड़के तो जरूर हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का तपा वर्कर है और अखिलेश यादव का सिपाही है और वफादार सिपाही है, और जिसके लिए जिले के सारे नेताओं ने और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मत से एक राय एक मुश्त कहा कि अजीत चुनाव का टिकट दिया जाए। अजीत केवल जीते ही नहीं, एक नाम करेंगे। ये अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सामने रखा। ये साधु 9 बार विधायक रहे हैं, 9 बार विधायक रहे हैं। हाँ, नो डाउट, सब कृपा उसके है, बाद सांसद हैं। सब कृपा है यहाँ के नागरिकों के, यहाँ के सम्मानित भाइयों की, बुजुर्गों की, सबकी कृपा है। कहा जाता है कि आपके हाथ नेताओं की नीति है। है कि आपके हाथ में 2 लड्डू है, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अखिलेश यादव। ये ऐसा दोनों चर्चा है। ये दोनों लड्डू जो है देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए और देश को महान बनाने के लिए, ये लड्डू मिठास पैदा करेंगे देश में। एक परिवारवाद का आरोप अखिलेश यादव पे भी लग रहा है और वही आरोप आप पे भी लग रहा नो डाउट, नथिंग। है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये गलत बात है, कोई आरोप नहीं, ये आरोप नहीं है, इसे परिवारवाद नहीं कहते। ये उन्हीं लोगों को जिनके पास कुछ है ही नहीं है, जिनके पास परिवार नहीं भाई, वही लोग लगाते होंगे। परिवारवाद नहीं है। हम तो पूरे क्षेत्र को परिवार मानते हैं। हमारे नेता पूरे देश को परिवार मानते हैं। हमारे नेता जो आज दुनिया में नहीं है परिवार से, पूरे देश को। तो राजनेताओं का परिवार एक नहीं होता, उनका परिवार सारा देश होता है। और हम इसी निगाह से हम सांसद हैं, लेकिन हमारा संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र को हम परिवार मानते हैं। मेरा ये परिवार। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि अयोध्या का नाम ही काफी है और अयोध्या से आप सांसद हैं।